नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपसे 2 तारीखों के बारे में चर्चा करूंगी। एक तारीख है 28 मई 2023 और दूसरी तारीख है 23 नवंबर 2023। साथियों, ये 2 तारीखों में आखिर ऐसी क्या बात है कि जो मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। दरअसल ये 2 तारीखों में 2 विचारधाराओं का टकराव है और ये 2 विचारधाराएं, एक हिंदुत्व वाली विचारधारा है और दूसरी अंबेडकरवादी विचारधारा है। और इसी वजह से इन 2 विचारधाराओं को लेते हुए मैं आज ये 2 तारीखों के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। साथियों, ये दोनों ही तारीखें यानी कि दोनों ही विचारधाराएं हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं और भारत देश की भविष्य की राजनीति को भी यही 2 तारीखें प्रभावित करने वाली हैं, ये 2 विचारधाराएं। साथियों, चलिए अब बात करते हैं पहली तारीख के बारे में। 28 मई के दिन विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। ये विनायक दामोदर सावरकर हिंदुत्व वाली विचारधारा की नींव रखने वाले व्यक्ति हैं और इन्हीं की ये हिंदुत्व की विचारधारा को आगे चलकर आरएसएस अडॉप्ट करती है और इसी आरएसएस की में से निकली हुई जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी विचारधारा को लेकर आज हमारे देश में अपना स्थान बनाए हुए हैं। साथियों, सभी जानते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर के नथुराम गोडसे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। और नथुराम गोडसे कौन है? जिस व्यक्ति ने अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेशा दिया अर्थात महात्मा गांधी की हत्या करी, उस नथुराम गोडसे के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर के। अब साथियों, इसी तारीख को 28 मई 2023 के दिन भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया और साथियों, इस उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने सेंगोल की स्थापना की। इस उद्घाटन के समय बुद्धिजीवी नहीं, साहित्यकार नहीं, कलाकार नहीं, प्रख्यात खिलाड़ी नहीं, देश के नामी गिरामी प्रतिष्ठित किसी व्यक्तियों को बुलाया नहीं गया, वैज्ञानिकों को बुलाया नहीं गया, उद्योगपतियों को नहीं बुलाया गया और बुलाया तो किन्हें बुलाया? नंग धड़ंग बाबा और साधुओं को बुलाया और उन्हीं के हाथों से सेंगोल को उन्होंने स्वीकार किया, नरेंद्र मोदी जी ने। और इसी 28 तारीख को देश की जो प्रथम नागरिक मानी जाती हैं, ऐसे हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया। साथ ही इसी दिन हमारे देश में राजधानी में जंतर मंतर पर जो ओलंपिक मेडल विजेता जो हमारी खिलाड़ी बेटियां थी, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद के सामने यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए थे, उस आरोप के लिए न्याय मांगने के लिए वह बेटियां संसद के बाहर जंतर मंतर की धरना कर रही थी। उनको दिल्ली पुलिस ने घसीट कर वहां से खदेड़ दिया और उनको ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 28 मई का और इन सब घटनाओं का आपस में क्या संबंध है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगी कि इन्हीं सब घटनाओं का आपस में बहुत गहरा संबंध है। 28 मई के दिन हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले और हिंदुत्व के प्रखर हिमायती विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन और उसी दिन भारत की संसद का उद्घाटन। अर्थात नरेंद्र मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत देश संविधान पे नहीं परंतु हिंदूवादी विचारधारा पे चले। इसी दिन सावरकर का जन्मदिन
और सावरकर के गोडसे के साथ, नथुराम गोडसे के साथ घनिष्ठ संबंध, वो ये बताते हैं कि अब भारत देश में जो महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा पे अब ये देश नहीं चलकर हिंसावादी गोडसे और गोडसे के साथ ही सावरकर की विचारधारा पर ये देश चलेगा। तीसरी बात, इस उद्घाटन के समय भारत देश के नामी गिरामी प्रतिष्ठित लोगों को बुलाने के बजाय नन धड़ंग बाबा साधुओं को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी ने ये एक मैसेज दिया है कि देश में अब पढ़े लिखे प्रतिष्ठित अच्छे लोगों का कोई काम नहीं है। देश अब सिर्फ ये साधु बाबाओं के हिसाब से चलेगा। देश की संसद में अब पढ़े लिखे लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। देश की संसद ऐसे ही साधु बाबाओं से चलेगी। इस बात का मैसेज भी इस घटना से जाता है। इसके बाद आपको और बताना चाहती हूं कि उस दिन संसद के उद्घाटन पे प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को ना बुलाकर नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दे दिया कि भारत देश का संविधान, हमारा देश संविधान पर नहीं परंतु मनुवाद पे चलेगा, क्योंकि मनुवाद ने महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे पे रखा है। मनुवाद ने ही महिलाओं के साथ हमेशा अत्याचार किए हैं और मनुवाद के कारण ही हमारी देश की महिलाओं का विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए जो मनुवाद के लोग हैं, जो शुभ अशुभ महिलाओं की प्रताड़ना में विश्वास रखते हैं, उसी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। अर्थात देश संविधान से नहीं परंतु भविष्य में मनुवाद से चल सकता है, ये एक मैसेज दिया गया है। साथियों, अब उसी दिन जो देश के पहलवान खिलाड़ी, ओलंपिक मेडल विजेता हमारी बेटियां थी, उनको घसीट कर वहां से हटाया गया। वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी और संविधान में लिखा है कि आप शांतिपूर्ण कहीं पे भी इकट्ठे होकर अपनी बात रख सकते हो, परंतु जो प्रदर्शन कर रही थी, जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, उससे एक बात साबित होती है कि अब नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि देश संविधान से ना चले, लोकतंत्र पे ना चले और सिर्फ इनकी हिंदूवादी विचारधाराओं पे चले। राष्ट्रवादी के नाम से ये लोग थोपने वाली जो हमारे पे विचारधारा लाने वाले हैं हिंदू राष्ट्र की, उस पर चले। तो साथियों, इस तरीके से इन्हीं सब घटनाओं का 28 मई 2023 के दिन एक दूसरे के साथ संबंध था और कनेक्शन था। अब मैं आती हूं आपके पास दूसरी तारीख को लेकर। यह तारीख है 23 नवंबर 2023। साथियों, 23 नवंबर 2023 के दिन विश्व विभूति, महामानव, महानायक, संविधान के रचयिता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया। यह संविधान जो समानता, स्वतंत्रता, एकता, बंधुत्वता के मूल्यों पर आधारित है, इस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी तबकों को, चाहे दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, मजदूर, सभी के हकों की बात करते हुए इस संविधान को लिखा। और यह संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान है। और इस संविधान को जब लिखा गया तो इसे 12 भागों में बांटा गया है और इसके अंदर 12 शेड्यूल रखे गए थे और इसके अंदर 395 आर्टिकल्स दिए गए हैं। साथियों, इन हिंदूवादी, मनुवादी, इन आर्यों ने भारत देश की सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में बांट दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 जातियों में विभाजित करने के बाद उन्होंने
दलित समाज को शूद्रों में रखा, अति शूद्रों में रखा और उनको गुलाम बना के रख दिया ताकि उनके काम निकलते रहे, उनके काम होते रहे। और इसी गुलामी के तहत उन्होंने शूद्रों के गले में मटकी और कमर पे झाड़ू बांध दिया। शूद्रों की परछाई से भी स्वर्ण लोग दूर रहते थे और अगर गलती से किसी शूद्र की परछाई किसी स्वर्ण पे पड़ जाए तो उसको इस तरीके से जानवरों से भी बुरी तरह से पीट पीट के मार दिया, अधमुआ कर दिया जाता था। ये था इनका राज, ये था इनका शासन। साथियों, आपको ध्यान है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? इसी तरह से कहने को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पर राम ने शंभुक का वध किया और इन्हीं ब्राह्मणों ने इस शंभुक के वध को जायज ठहराया। ये थी इनकी व्यवस्था। साथियों, इनकी व्यवस्था में असमानता, एक दूसरे के साथ भेदभाव, छुआछूत, ये सब इनकी व्यवस्था में आता था। जबकि जब बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने आर्टिकल 14 लिख डाला। आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात न्याय के सामने, कानून के सामने सभी समान हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने आर्टिकल 15 लिख डाला। आर्टिकल 15 मतलब प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अर्थात किसी भी तरह का भेदभाव हो वो इसके अंदर वर्जित किया गया। जब बाबा साहेब आम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने आर्टिकल 19 लिख डाला। आर्टिकल 19 मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचारों को रखने की स्वतंत्रता, एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता, ये सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई। साथियों, बाबा साहेब आम्बेडकर को मौका लगा तो उन्होंने आर्टिकल 25 से 30 लिख डाला, 25 से 30 तक, जिसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, जिसके अंदर सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। ये था बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान। और साथियों, इन्होंने क्या किया? ये मनुवादियों ने, जब इन मनुवादियों को सामाजिक व्यवस्था करनी थी तो इन्होंने अपने लिए और दूसरों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था स्थापित की। यदि हम काम धंधे, रोजी रोटी की, रोजगार की बात करें तो मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, हिंदुत्ववादियों ने, इन सनातनियों ने हमें या तो मैला उठाने के लिए रख दिया, या चमड़े का काम या चमड़े के जूते बनाने के लिए रख दिया, या तो फिर कपड़ा बुनने के लिए, या फिर बढ़ई, लुहार, सुतार, सुनार, इस तरह के काम उन्होंने हमें सौंप दिए। मजदूर बना के रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए जातिगत आधारित हमें काम सौंप के हमें गुलाम बना दिया। जबकि अपने पास इन ब्राह्मणों ने पूजा पाठ, शिक्षा, राजपाट, व्यवसाय, धंधे, ये सब इन्होंने अपने पास रखे ताकि ये हमें हमेशा गुलाम बनाए रखे और अपनी सेवा चाकरी करवाए रहें। साथियों, जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने आर्टिकल 16 लिख डाला और आर्टिकल 16 में बाबा साहेब ने सबको नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण दिया। और इसी वजह से SC, ST, OBC के लोग आज आप देख सकते हैं कि वो टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से हुआ। साथियों, अब मैं आती हूं इनके महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुए हैं आज तक। साथियों, इन्होंने, आप सभी को मालूम है, पौराणिक कथाओं में लिखा है कि द्रौपदी को कह दिया था, द्रौपदी के लिए कहा गया कि भी 5 पतियों में बांट लो। पर क्या किसी ने द्रौपदी से पूछा आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है? इसी तरीके से सीता को, गर्भवती सीता को ये लोग जंगल में छोड़ के आ गए। क्या किसी ने सोचा कि उस सीता का क्या होगा जिसको आपने जंगल में छोड़ दिया? गर्भवती थी। साथियों, इन्हीं की व्यवस्था में छोटी बच्ची पैदा होते ही उसे दूध पीती कर दिया जाता था।
इन्हीं की व्यवस्था में यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे जिंदा जला दिया जाता था सती प्रथा के नाम पर। ये सब इन्हीं की व्यवस्थाएं हैं। इन्हीं की व्यवस्थाओं में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से, उन्हीं के प्रयासों से 4 एक्ट बना दिए और जिसके अंदर महिलाओं को अधिकार दिए। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे एक्ट महिलाओं की आजादी के लिए, उनके विकास के लिए दिए गए। साथियों, बाबा साहेब आम्बेडकर कहा करते थे कि मैं उस समाज की प्रगति को इस बात से मूल्यांकन करता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी विकसित हैं। तो ये थे बाबा साहेब और ये था उनका संविधान जो उन्होंने लिखा। साथियों, इसीलिए 23 नवंबर का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में करके आपने सही अर्थों में एक मैसेज दिया है कि देश चलेगा तो संविधान पे चलेगा और संविधान की कुछ मूलभूत भावनाएं होती है और उन मूलभूत प्रावधानों को किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हमारे देश के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे डाला है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है उनको तो मानना ही पड़ेगा, उनके संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। संविधान सर्वोपरि है। ये मैसेज जस्टिस ने दिए और उसी दिन उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक महिला हैं, आदिवासी हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके हाथों अनावरण करवाया। साथियों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इन 2 तारीखों का 2 विचारधाराओं के साथ आपस में टकराव है और इन्हीं विचारधारा को लेते हुए भविष्य की राजनीति तय होने वाली है। एक तरफ मंदिर की राजनीति चलेगी तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की राजनीति चलेगी। एक तरफ ये लोग मंदिर के नाम से वोट मांगेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहलाने का, फुसलाने का और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम किया। इन्होंने हमेशा से अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी के अधिकारों को दबाने का, कुचलने का काम किया है और सिर्फ खुद और उन्होंने पूरे देश की संपत्ति, संस्थानों पे अधिकार जमा के रखा हुआ है। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के हिसाब से सबको अनामत दिया जाए, सबको आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए आने वाले समय पर ये लोग अपने मंदिर के इशू को लेके चलेंगे। पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या मंदिर बन जाने के बाद से देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? मंदिर बन जाने के बाद से देश की महंगाई खत्म हो जाएगी? मंदिर बन जाने के बाद से महिलाओं पे होते अत्याचार बंद हो जाएंगे? मंदिर बनने के बाद से दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, अल्पसंख्यकों पे जो भी अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, क्या वो सब बंद हो जाएंगे? मंदिर बन जाने के बाद से क्या सचमुच देश विकसित हो जाएगा? विकासशील चल रहा है और इसमें भी मंदिर के पुजारी बनेंगे तो वही ब्राह्मण हो लोग, सब मलाई वही खाने वाले हैं। हम लोगों को तो सिर्फ दर्शन करने के, पैसे डालने के, राम राम करने का और फिर इनकी चाकरी करने की। ये इसी में ही हमारे समाज को उलझाए रखना चाहते हैं। तो बस साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए विचारों के साथ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ। नमस्कार।